खड़ा हो गया। साथियों, आने वाला समय पुनः हम सबको एक मौका देगा। आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव करीब है और संभवतः उसी के साथ बिहार के विधानसभा के चुनाव भी होंगे, ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और इन चुनाव के महत्व को समझना हम सबके लिए जरूरी है। इन 5 साल को युवाओं को समझना जरूरी है, बुजुर्गों को समझना जरूरी है। मेरी माताएं बहनें जितनी सामने खड़ी हैं, हम सबको समझना जरूरी है कि ये चुनाव आने वाले समय में निर्धारित करेंगे हम सबके आने वाले 5 साल का भविष्य। और ना जाने एक 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 करके कितने ऐसे 5 साल हम लोगों ने बर्बाद किए। परिणाम क्या है? परिणाम स्वरूप आज भी हमारे घर के बच्चों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। हमारे बुजुर्गों को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। भाई क्यों ये सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? भाई ये किसी से छुपा तो नहीं है कि भारत एक साथ आजाद हुआ था, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए थे। तो क्या कारण है भैया कि कहीं दिल्ली बंबई जैसा चमचमाता शहर बना और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? भाई कब तक बिहार पिछड़ा रहेगा? ये सवाल पूछने की जरूरत है हम लोग को। पूछिए, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आज कहते हैं भैया कि हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, हम लोग 10 लाख रोजगार देंगे तो 20 लाख रोजगार देंगे। पूछिए, पिछले 3 दशक से, लगभग पिछले 32-33 साल से अगर इन लोगों पर नहीं तो और किस पर भरोसा किया हम लोगों ने? आज जो लोग सत्ता में हैं, पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में बैठे हैं। 90 के दशक से हम लोग देखते आ रहे हैं लालू जी और उनके परिवार को। पिछले 2 दशक से 20 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, पूछिए इन लोगों से, जब बनना होगा अगर बिहार को उसको धरातल पर उतारना है, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? कौन कौन बनेगा? दोनों हाथ उठा के बोलो। बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? चाची, चिराग पासवान को आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद मिलेगा ना? साथियों, आप लोग 10 मिनट साथ दीजिए। मेरे नेता ने पिछले 50 साल अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया बिहार और बिहारियों के लिए। मैं भी अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा अपने नेता के सपने और अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए। आप लोग 1 कदम चलेंगे, मैं 10 कदम चलूंगा, ये वादा आप लोगों से करता हूं। और जाने से पहले बस ये विश्वास आप लोगों से चाहता हूं कि चिराग पासवान एक लंबी लड़ाई पर निकला है। इस लड़ाई में बड़ी बड़ी शक्तियां मुझे समाप्त करना चाहती हैं, मुझे खत्म करना चाहती हैं, पर उसमें सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद है। जब मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, जब इन लोगों को लगा कि मेरे परिवार को तोड़कर, मेरी पार्टी को तोड़कर चिराग पासवान को अकेला कर देंगे, उस वक्त आप सबने अपना आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से आज चिराग पासवान उतनी ही मजबूती से आप लोगों के सामने खड़ा है जिस मजबूती पर हमारे नेता हम लोगों को देखना चाहते हैं। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद ने ही आज चिराग पासवान को जिंदा रखा है। ये वादा करके जाता हूँ, आप लोग सिर्फ अपना साथ दीजिए, बदले में बिहार को विकसित राज्य बना के देने का वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ। और अंत में साथियों, बस इतना ही बोलूंगा
कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, और चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। ये बात आप लोगों से करके जाता हूं। एक बार फिर से मुझे यहाँ बुलाकर इतना प्यार सम्मान देने के लिए आप सबका मैं दिल से सबसे पहले चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज मेरे लिए यकीनन ये एक हर्ष का लम्हा है। आज इस गांव में आकर, उधौली में आप लोगों के बीच आकर लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर आऊं, आप लोगों के बीच आकर, अपने घर परिवार के लोगों के बीच आकर अपनी तमाम बातों को आप लोगों के साथ साझा करूं, और जो प्यार आशीर्वाद निरंतरता में आप लोगों ने दिया है उसके लिए आप सबका आकर यहाँ पर धन्यवाद करूं। मेरे साथी, मेरे भाई ललन जी से लंबे समय से हम लोगों की चर्चा चलती थी, लंबे समय से इनसे ये चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर एक कार्यक्रम मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी संजय पासवान जी मौजूद, यहाँ पर हमारे जिला के प्रभारी इंजीनियर रमेश जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।